मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे मौसम। अब समरी यार राम रे अबे गाई तो अरे दानशीलता का जब भी परीक्षा हुआ दान का दीप दानी जलाते गए अहिम के परे अपना सर्वस लुटाते अमर नाम जग में कमाते गए जो दान अब तक सुनाना गया ऐसा एक दान अरे दुनिया में पाया गया। सृष्टि सामूल देख अरे डगमग हुई जबकि नन्हा शिशु को पकाया गया। सृष्टि सामूल देखे आज डगमग हुए जबकि नन्हा शिशु को पकाया गया। कहानी दका सेम वैसा बा आया आप लोगों के फरमाइश भी बा। अब बीच में टिक्का टिप्पणी ना हो। कहानियाँ कई ऐसे मिलती हैं जिनमें परीक्षा के लिए देवी देवता आए और देवी देवता के उस परीक्षा में राजा महाराजाओं ने अपने बेटे को काटा है, काट के पशुओं को खिलाया है। तमाम कहानी है। ठीक बा आप लोगों के मन बा तैयारी से कहानी उठे गुरुजी। बिरहा में बड़ी सुंदर मिजाजी गजल लगत बा। कोनो लइका कोनो लइकी से कहे का लइका कहे अरे इतने करीब आके दगा दे गए मुझे। इतने करीब आके दगा दे गए इतने करीब आके दगा दे गए मुझे। कहे मैं बुझ रही थी खुद ही हवा दे गए मुझे। मैं बुझ रही थी खुद ही हवा दे गए मुझे।
वाला बात के बाद बा लड़के लड़का के बाद बहन कर लोग तो बात अलग ही बा दादा। अब यावत है कवि जी भाव में लिखत है भक्त और भगवान के बारे में का अरे भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं। क्या बात है भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं लेकर कड़ी परीक्षा प्यार भक्तों की नैया भाव से पार करते हैं हरि और लेकर कड़ी परीक्षा प्यार करते हैं हरि। भाव है यदि मन में तो भक्त और भगवान का अस्तित्व भी जिंदा है और जिस दिन इस मन से भाव खत्म उस दिन से भक्ति और भगवान इस दुनिया से खत्म। विश्वास है भाव है तो लोग पत्थर में भी भगवान को खोज लिया करते हैं। भाव बात या नीमी में देवी देवता दिखाई जाते हैं अब भाव नहीं बता केवल नीम एक पेड़ ही है। कहानी के शुरुआत यारे से कैसे दान में राजा बोली शीश को न पाए थे दान में दधी चीज हड्डी को जलाए थे दान में हरिश्चंद्र चीर किए बेटे को दान में मोरंग ध्वज चीर दिए बेटे को क्रांतिपुर के राजा श्रीयाल महादानी द्वार पे नित्य दान करते सोना चांदी। एक दिन नारद मुनि जा रहे डगरिया से देखते दंग भये चकित भये नजरिया से तब तुरते राह बदले भूप को यजमाने को तुरते राह बदले भूप को यजमाने को आयोजन किया है कैलाशपुरी जाने को आयोजन किया है एक दिन नारद मुनि जा रहे डगरिया से देखते दंग भय चकित भय नजरिया से। देखिए दान की बात दानी की बात आ जाए तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र से ज्यादा दानी कौन। दान में दधीची जी अपनी हड्डी को दिए थे मोरंग ध्वजी ने अपने बेटे को बीच आरी से काटा था। ये दान है साहब। आज के दानी तो लागे 150 रुपया देख तो ऐसे ने छाती फूलेंगे जैसे लागत है कि अब कुल सर्वस लुटाए दिए हैं तो अब वही मंदिर में जाते हैं दान पेटी में QR कोड लगा स्कैनर लगा हुआ 150 खुशी दे दी हैं। अब बहरे अगर मांगे वाला खड़ा बात कहीं कर लोग तो रोज ये काम दादा अब बड़का दानी बनत है साला 100 रुपये क्यों दी है तो कर वीडियो बनाई ली है कि फेसबुक पे डालब कि आज मैंने फला जगह इतना रुपया दिया है बारे माना होता है। ये गार्जियन जी 100 रुपया योगेंद्र सिंगर योगेंद्र भारतीय जी अरे भैया आप ही बताई दे प्रयागी सिंगर योगेंद्र प्रयागी बा तो सिंगर है तो बतावे हम कहे शर्मा थे भाई। आप गायकी के लाइन में चार चांद आपकी आवाज में लगे आगे बढ़ते रहिए। सराय इस्माइल से क्या बात है ऐसे मुस्कुराते रहिए भैया। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। क्रांतिपुर के राजा श्रीयाल नाम में आप लोग पहली बार सुने। श्रीयाल जी राज दरबार में बैठे हैं अपने पत्नी के साथ। छोटा बेटा 5 साल का है एक ही बच्चा है। तो श्रीयाल दानी का एक काम रहे कि प्रत्येक दिन अपने राज दरबार अपने राजमहल के सामने तमाम गरीबों को बुलाते थे जिसको जो जरूरत थी वही देते थे और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे।
दान करने के बाद ही भोजन करते थे। एक दिन नारद जी जाना था जहिया नारद कुछ हो न पावे, कुकुर फेंक दी हड्डी लड़ावे। वाह कुकुर कुकुर फेंक के हड्डी लड़त थे। कहे जहिया नारद कुछ हो न पावे हड्डी फेंक दी कुकुर लड़ावे। नारद जी कई काम रहन। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहें पिताजी बहुत दिन हो गया है मृतलोक की कोई खबर नहीं आई है, आप कहते तो जाके थोड़ा टहल के आते, वॉक करके आते। जाइए देखिए अच्छा आवत है आकाश मार्ग से आ रहे हैं, तले देखते हैं कि नीचे बड़ी लंबी लाइन लगी बा। जानने की इच्छा जगी है कि आखिर लाइन लागत काहे बा। आए कोई पुरुष बताया कि भाई ये श्रीयालदानी है, जब तक जिनको जो जरूरत है दे नहीं देते हैं तब तक ये भोजन ना तो ये करते हैं, ना तो इनकी पत्नी और ना ही इनका बेटा। भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े कृपा है भगवान भोलेनाथ की इनके ऊपर। भगवान भोलेनाथ के बतिया सुन के नारद जी कहन बस बस अब ये हरे तो न्यूज बनी में नहीं है। चल देन बीड़ा टेरत पहुंचन कहा कैलाशपुरी में शंकर जी के लगे। कहा तिनका एक लाइन गीत लगत बा। देखा ये मौके के बाद हमारे गुरुजी बजाओ थे बा। कल त्योहार बा मकर संक्रांति के, खिचड़ी के। तो जो नए नए शादी भवा बेचारी कुल अपने नहीं हरे गए हुए हैं। तो जान ला जैसे हमारे दादा हरेन किनाई जेकर जेकर नई नई शादी भवा दादा वो बड़े दुविधा में हुई है। ठीक बात, तू ठीक कहा। फोन लगाई के ऊपर दुल्हैया से कहे का गार्जियन जी आप स्वर्गीय बाबूजी के आप बड़ी बेटी माया देवी जी और उनके बड़े दामाद हृदय के गार्जियन जी प्यारे लाल यादव जी क्या बात है। रिठैया की पवन सरजमी से ये 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रही है। लड़का कहे सुन सुन ला गेला सुन सुन ला गेला घरवा दुआरवा ए धन तहिए ले सुन लागेला घरवा दुआरवा ए धन तहिए ले जहिया से गइलू नई हरवन हो ए धन तहिए भगवान भोलेनाथ। अच्छा एक बात रहे, भगवान भोलेनाथ के भक्त जानला हर गांव में 100-200 बाटे। भगवान भोलेनाथ नशा पताई करें तो अपने ध्यान में मस्त हो जाए भैया। अजय उनकर भक्त बाटे अगर वो नशा पताई करें तो अपन तो सुख चैन लाइन के डूबी है, साथे पड़ोसी के लग डूबी है। लगन गरिया भाई पड़ोसी सार कहे जा जीवे न तू ढेर दिन कहे। कैलाश पर्वत पे पहुंचत हैं शंकर जी अपने ध्यान में मस्त हैं। तले नारद जी हाफत हैं कहन खास का बात बा बड़ा हाफत है आओ कह रे ऐसा न्यूज लेके आई स्वामी, ऐसा खबर लेके आई कि सुनबा तो जान ले एकदम मन गदगद हो जाए। कौन खबर कहे भोले के सदनिया में भोले के सदनिया में पहुँचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी बोले में पहुँचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी बोले में पहुँचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी भोले के सदनिया में पहुँचे मुनि ज्ञानिया बनिया बोले मधुरी। सोना भोले बाबा सोना भोले
बनिया बोले मधुरी बोले भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। कहें स्वामी मैं मृत लोक गया था, कहें तब कहन हुआ ये कैसा भक्त देखे, इतना बड़ा भक्त बा कि जले वो प्रजा के कुछ न कुछ दान न दे दे। वाह आपके नाम 24 घंटा रटत है, हर हर महादेव, आय हाय ओम नमः शिवाय, वाह ओम नमः शिवाय। वाह जाले जाप करत बा वाह और आपके बड़ा बहुत बड़ा भक्त बा। वाह वाह भगवान भोलेनाथ कहे न रे हाँ हमार भक्त हो तो हमको तो पता ही हो, वाह लगत बसा झूठ बोलता है। आहा अच्छा यार भगवान भोलेनाथ नारद जी के कहे नारद जी तैयार हो जाइए। काहे बदे कहीं चला चला एक बात तनी कुछ कारनामा खेला जाए। आहा कवन कारनामा, वाह कौन कारनामा, कहीं चलवा तब बतावत भिखारी का रूप लिए भगवान भोलेनाथ जी और यार नारद मुनि भी। वाह वाह अब पहुंचते हैं श्रीयाल दानी जी के नगर में, जहाँ श्रीयाल दानी दान करके बैठे हैं भोजन करने के लिए। और जैसे पहला निवाला चल रहे हैं मुंह में डालने तले बहरे से एक आवाज आवत है। कौन आवाज गुरुजी? गीत बदलत बा। आहा लड़के कहे अब ही बन रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम। भगवान भोलेनाथ अच्छा समझे समझे में फेर होते गुरुजी। समझ ला तो ईश्वर और भक्त के बाद बा, समझ ला तो दुल्हा दुल्ही के बाद बा, समझ ला गुरुजी लड़का और लड़की के बाद बा। समझे समझे का अपन अपन फेर होते हैं। अब ही बन रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम। क्या बात है? अब ही बन रमी उमरिया हो क्रिया ले लबालम। जनी घर पतरी कमरिया हो क्रिया ले लबालम। और हृदय के गार्जियन जी आप श्याम बाबू यादव गुरुजी ग्राम इनायत पट्टी की धरती से 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लेकिन भगवान भोलेनाथ नारद जी को लेकर के भिखारी का रूप बनाए तले नारद जी मार फटा पुरान कपड़ा पहने गए। कहा स्वामी का ही भिखारी वाला रूप दिया यहाँ, कहाँ नारद नारायण नारायण करत रहे वाह और कहाँ स्वामी पीछे हम तारा वाह कटोरा थमाई दे कहे चले भोले बन के भिखारी हो राजा के दुआरी। चले भोले बन के भिखारी हो राजा के दुआरी। पहुँच के देवे खूब गारी हो राजा के दुआरी। भगवान भोलेनाथ पहुंचे अल्लाह के गरियावे। कहाँ है साला, कहाँ है? अच्छा देखा आप लोग जाना था कि अगर केहू गुस्सिया थे दादा है तो कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी देते हैं। वाह ढेर बतावे की जरूरत नहीं बा। यार भगवान भोलेनाथ लगे गरियावे श्रीयाल के तले द्वारपाल देखते न, अरे बाप रे बाप जोने महाराज के केहू नाम नहीं लती साथ देखता भिखारी जात, भिखारी जात चला बटे या राज के राजा के बेइज्जती करे गाड़ी देत बा।
द्वारपाल पूछा था क्या बात है, क्यों आप पहुंचते ही इतने बढ़िया बढ़िया शब्द निकाल रहे हैं। कहे हुए सार तो रजवा कहे के हो, कहे न रे हुए जौन बड़का दानी बनत बा कवन जवन ड्रामा करत बा, कवन ड्रामा तले बता। कहे पूछे द्वारपाल से कहाँ है सियलवा, इच्छा भोजन दे ही नहीं करब हम बाबा। केतना करे जवा भारी हो राजा के दुआरी, अरे केतना करे जवा भारी हो राजा के दुआरी, ले भैया जब पनिया उतारी हो राजा के दुआरी। पहुंचा है, गाली दे रहा है फिर से। और ये अपना म्यूजिक प्रयागराज, ये हमारा महेंद्र यादव दादा। तुहार महेंद्र यादव दादा। हाँ हो मार दादा, 100 रुपए देकर सम्मान के देखा। अबे बुढ़ाई बुढ़ौती उनकर नहीं आई भाई, अबे सालों भर नहीं भवा इनकर शादी भाई। अबे खाता नहीं खोल पाए, पद बड़ा होता है। हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आज ये बिराज आप लाइव देख रहे हैं, कल अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे अपना म्यूजिक प्रयागराज भैया सर्च कैला, सब्सक्राइब करें उनका चैनल। चलो एक खेत बढ़वाएंगे ए भैया। अच्छा पहुंचे, दे रहे हैं गाली तले। द्वारपाल पूछे आपकी दिक्कत क्या है, कहें हम तू जैसे तुच्छ इंसान से बात ही नहीं करते। बड़का भिखारी के जात बनत है, न दिन के पता न रात का पता। तू चला हमका बताओ कि हमरे जैसा तुझ से बात नहीं करता है। कहे कि हम तुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जा अपने राजा को बुला के लेके आ जा। अच्छा यार द्वारपाल भगत भगत रे स्वामी, ई कवन भिखारी आए बा कि पहुंचते मार मार गरी आवत बा के। हाँ पहला निवाला चल रहे हैं, खाने तले रख के आए बहरे आए, प्रेम से लेकर अंदर आए। अंदर जब आए कहें स्वामी क्या बात है, कोई परेशानी, कहें कुछ मानवता ही करे बा। लेकिन अंदरे से बा बहरे से बा कि अंदरों से बा। तले कहें देखिए मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? कहें बिल्कुल करूंगा। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो सुनिए। कहें क्या? कहें कि मुझे मानव का मांस चाहिए। कहन तोले कौने बात के देर बा, बैठा हम वहीं बनवा देते। कहने राजा बड़का दानी ने बना। सुनिए मुझे मांस ऐसा चाहिए जो पवित्र हो। कौन मांस? कहीं देखा तोरे जेल में जौन कैदी होई वो तो साले वैसन पाप करके बैठा है, मैं उनका मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है कहन कि मैं आपके किसी सगे संबंधी का भी मांस नहीं खाऊंगा। अब मेहरारू मांस तो हम छूबो नहीं करी हाथे से 5+1 वाले। अरे यार ज्यादा कहे हम मेहरारू के मांस छूबे नहीं करी तब के कर लेके आइए। 6 नंबर वाले चाहिए। अरे नहीं यार कहन तक कहन की सुना, आपका मांस बड़ा पवित्र है, आप चाहे तो मुझे दे दें, लेकिन एक बात है। कवन बात ही बा कि अगर तू ही न रहबे तो हमार सेवा के करी। कहन तो कहन जहाँ तुम्हारी 5 साल के लइकवा जवन टहरत बा वही के मांस खिया दा, आत्मा तृप्त हो जाई। आशीर्वाद दे के जब साम्राज्य में कभी गरीबी और दुखाली नहीं छाएगी। इतनी बात जब रानी सुनी अपने उन लइकवा के पकड़ के कहीं स्वामी मुझसे ये नहीं होगा, जिस बच्चे को इतनी मिन्नतों के बाद मैंने पाया है मैं अपने उस बच्चे को दान में नहीं दूंगी। अच्छा एक बात है,
माई के जिगरा गाई के आहा अब पुतवा के जिगरा कसाई के लिखा गया है कि अमृत के धार के केतनो पियाई एगो माई बिना अब कैसन करे जवा जुड़ाई है भाई। एगो माई बिना माता पिता न होते, हम न होते, आप न होते, या पूरा संसार न होता है। दिखावे का प्यार कम करके माता और पिता को इज्जत देनी चालू कर दीजिए। ईश्वर आपको ना तो प्रयागराज बुलाएगा, ना तो उज्जैन बुलाएगा, ना ही तो हरिद्वार बुलाएगा। माई बाबू के सेवा करबा वह बहुत सफल बात बा। अच्छा यार, इतनी बात जब सुना तले राजा अपने उस रानी से कहे कि देख बेटा मेरा भी है, ऐसा नहीं है कि तुझे ही तकलीफ होगी, तकलीफ मुझे भी होगी, लेकिन मैं अपने वचन के कारण, अपने इस पद के कारण मैं मजबूर हूँ। तले करत है काल एक लाइन गीत लगत बा गुरुजी। अब पूर्व प्रधान साहब कहाँ से यार, रनिया डे से, अतरौरा से, जो कि भावी ग्राम प्रधान के आप उम्मीदवार भी हैं। नमो का बन हरिश्चंद्र यादव जी वर्तमान में भी हैं और प्रधान पद के आप प्रत्याशी भी हैं। 2026 जीता वैसे ना, हर चुनाव बड़ा बढ़िया निकल जाता, लेकिन प्रधानी में राकेश चाचा बड़ी मेहनत करे पड़ो थे। बड़ी दारू मुर्गा बांटे के पड़े भाई तो चाचा लड़ा तैयारी में लगा है कि नहीं? देखा ये जाना था इनकी का व्यवस्था देख पड़ी। बारे जमाना लोग अपने एक वोट की कीमत नहीं समझते। बताओ 75 रुपये में बिक जाता है। अच्छा, रानी आज अपने उस बेटे, उस अपने छोटे से बेटे को लेकर के आई है। अतले अपने उ लइकवा के देख के सोच के एक बात कहे। क्या कहे गुरुजी? तब से बढ़िया कवि जी फौज में लिखते हैं, कहे चली महारानी करे, चली महारानी करे धर्म के पलनवा हो बाजार बन के, हो बाजार बन के कटली हीरावा के गर्दनवा बाजारी बन के, हो बाजार बन के कटली हीरावा के गर्दनवा। चली महारानी करे धर्म के पलनवा हो बजर बन के, पत्थर दिल लेकर आई है। अपने उस छोटे से बेटे को लेकर आई है, वो बेबस लाचार माँ चलाती है छुरी चाकू। बच्चे को आज जब टुकड़े टुकड़े में बांटी है, एक माँ के ऊपर क्या बीतती है आप इस बात को महसूस करके देखिएगा। बच्चे को थोड़ी सी चोट क्या लग जाती है, बच्चा कहीं से झगड़ा लड़ाई करके आया है, थोड़ी सी चोट ज़्यादा लग गई तो माँ उस दूसरे बच्चे के घर पहुंच जाती है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को छुआ कैसे। वो माँ क्या होगी जो अपने उस बेटे को धर्म के कारण काट करके अपने बच्चे के मांस को पका रही है आग पर। कहे का काटी काटी लाश दहली मसवा पकाई, काटी काटी लाश दहली मसवा पकाई, काटी काटी लाश दहली मसवा पकाई। ममता के बोझ पर न सिरवा झुकाई, सेवा सात कारण आईली, सेवा सात कारण आईली, भिक्षु के समनवा हो नजर बन के,
हो बाजार बन के कटली हीरावा के गरदनवा बाजार बन के हो बाजार बन के कटली हीरावा के गरदनवा बाजार बन के हो बाजार बन के कटले हीरावा के गरदनवा बाजार बन के हो बाजार बन के। माँ की ममता ही होती है। माँ अपने बेटे की लाश को जब काटी साहब तले लइकवा के मुड़िया गर्दनिया छुपाई के रख लेत बाया से कि कम से कम मैं अपने इस बच्चे के सर को देख करके तसल्ली कर लूंगी कि मैं भी कभी किसी की माँ थी। जमाना मुझ पर थूकेगा बेटा कि अब मैंने धर्म के लिए अपने इस छोटे से बच्चे को जिसने अभी देश दुनिया को भी नहीं समझा था मैंने उसको बलि चढ़ा दिया। मांस पका कर लेकर आई भगवान भोलेनाथ भिक्षुक के रूप में है रखती है जले मांस पकाई के उ थरिया में सजात बा तले भगवान भोलेनाथ गुसियाई के खड़ा हो गए। अय रानी जब तो का यह करे के रहा तो का करे बड़की दानी बनत रहू मतलब का तेन का टेरी के भाव में कभी जी लिखत है। बिहस के जब अरे पकवलू हीरवा अरे बिहस के जब पकवलू अरे बिहस के जब पकवलू हीरवा दान में दगा कमैलू सिर काहे छुपवलू अरे छुपवलू अरे छुपवलू। अरे सुन ले रानी चौगुना अब मुझको है विश्वास नहीं जा रहा हूँ द्वार से तेरे कुछ भी तेरे पास नहीं। अगर बचाना दान धर्म तो अगर बचाना दान धर्म तो ले आओ खरमुसर को सर को कूटो सामने मेरे मंगल धुन को गा कर को। ए रानी जब आपको यही करना था तो आपने अपने उस बच्चे की बलि चढ़ाई ही क्यों। राजा श्रीयाल आके खड़े हैं स्वामी कोई गलती यह हुई कि आपकी रानी ने बच्चे को काटा तो लेकिन उसका सर छुपा के रखी है। क्यों छुपा के रखी है जरा आप मुझे बताएं। कहें कि सुना अगर अब मैं भोजन करूंगा तो मेरी एक ही शर्त है। मंगल धुन का मतलब आप लोग जानते हैं। मंगल धुन का मतलब यह होता है कि लोग शादी विवाह में यानी खुशी के समय गाते हैं। कहें कि अब हमार यह शर्त बा अब हम एक तबई खाए जले उ मूड़ी लेके अबू और खली मूसर में रख के उस सूर्य के कूटबू और कूटते समय आप अपने आवाज से अपने मुख से मंगल धुन गाएंगी। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। एक तो उसके जिगर का टुकड़ा जा रहा है और ऊपर से इतनी बड़ी बात कि मंगल धुन गाना है। शायद आज के समय में कोई ऐसी परीक्षा दे दे तले उ मातारी लाचार हो के अपने लइका के सर मूसर में लग के कूटत बा और मंगल धुन ओखरी मूसर में रख के कूटत बा और मंगल धुन गावत बा। कैसे गावत बा। अरे सुना सुना हीरा मोरे जिगर के टुकड़वा दुलरवा हो रहा। अरे त सुना सुना हीरा मोरे अरे जिगर के टुकड़वा दुलरवा हो रहा। हीरा कुटत बानी लई के मुसरवा हो राम।
कटकवानी लई के मुसरवा हो राम। वो पगली माँ, वो लाचार माँ कूट रही है अपने बच्चे के उस सर को और कह रही है कि बेटा मुझे माफ करना है, मैं अपने धर्म के कारण मजबूर हूँ रे बेटा। कहे एक बात और कहे, धर्म बचावे बादे कैली हम टुकड़ावा दुलरवा होना। धर्म बचावे बादे कैली हम टुकड़वा दुलरवा होना। हीरा भी छुक के भरिया उदरवा होना। क्या बात है? हीरा भी छुक के भरिया उदरवा होना। राकेश कुमार यादव के आप भांजे हैं, क्या नाम होगा? कहाँ गए चाचा? हमारे गार्जियन जी टीवीएस शोरूम मैनेजर है हमारे गार्जियन जी। अच्छा, कुलदीप यादव बड़े भैया 100 रुपये देकर सम्मान किए और ये 100 रुपये। संतोष यादव बड़े बाबूजी भैया आप लोग अच्छा सामने आ जाए। देखा था कुर्सी बदे झगड़ा होत बा, तू लोग छोड़ के खड़ा है, आओ बैठ जा, प्रेम से बैठ जा। आधा 1 घंटा जोन भी चली सहयोग कैला, बैठ जाए, आओ बैठ जा। हमारे गार्जियन जी 100 रुपये देकर सम्मान किए और इस भाव का सम्मान करते हुए गुरुजी आप श्याम बाबू यादव मास्टर जी ग्राम इनायत पट्टी से 100 रुपये और ये आप समाज सेवी श्री उमा शंकर यादव जी रनिया डी से आप भावी प्रधान प्रत्याशी हैं ग्राम सभा अतरौरा से 100 रुपये। भैया बैठ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। अब ऐसे बड़ा कोनो हथियारे नहीं बा, जवन बाबू कुल घरे बा, आओ बैठ जा। कम से कम हमार नाई गुरु जी के सम्मान कैला, बैठ जा भैया। अच्छा यहाँ रे बैठ जा ना, का दिक्कत बा? बैठे में दिक्कत होत का? बैठ जा यार, खटिया कुर्सी छोड़ के खड़ा है रे। ए भैया, वो माँ, वो पगली माँ अपने उस बेटे की लाश से कह रही है कि बेटा मुझे माफ करना, वैसे भी मेरी ये गलती, मेरा ये काम गलती के लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे माफ करना और अपने पिता को माफ करना। तले लइकवा के लसिया उमुड़िया कूट के लइके आवत बा फिर से कि स्वामी अब तो बैठ के भोजन खा लीजिए, आपने मुझसे तो मेरा सर्वस्व ले लिया। इतनी बतिया भगवान भोलेनाथ जब सुन कहीं की रानी राजन अब मेरा भोजन करने का मन नहीं है। मतलब यार कि अभी मुझे भूख थी, अब मुझे भूखी नहीं है, ले जाइए, मैं इसे नहीं खाऊंगा। कहीं अरे ऐसे कैसा होगा, मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी आपके इस भूख में चली गई और आप कह रहे हैं कि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो स्वामी आपको इसे खाना ही पड़ेगा। तले कहा थे का पापड़ के भाव में कभी बिजली खत्म है। अरे कूट कूट के खोपड़ी खूब अब पकाई हंस के माई हो। अरे कूट कूट के खोपड़ी खूब अरे पकाई हंस के माई हो। तीनों लोग के दिहली डगमगाई हंस के माई हो। तीनों लोग के दिहली डगमगाई
अरे चलो महात्मा भोजन कर लो। बोली शीश झुकाई हो, ममता के दे ठोकर भोली, भिक्षुक से हरसाई हो। अरे सहसा भिक्षुक फिर गया, गुस्सियाई हंस के माई हो। तखता के पूछे पकड़ चरण, लपटाई हंस के माई हो। कहे कि मेरा भोजन करने का मन नहीं है। राजा रानी स्वयं गए, फिर से मेरी रानी से तो कोई गलती नहीं। आए हाय पकड़ के चरण बैठे हैं कि स्वामी अब मेरी पत्नी से क्या गलती हुई। गलती कुछ नहीं है, बस मेरा मन ही नहीं है, आप इसे ले जाइए। रोवत बिलखत राजा और रानी बैठे हैं। तले भगवान भोलेनाथ जब अपने असली रूप में आए, राजा रानी कोई या चिंता नहीं है या दुख नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, नहीं। कम से कम उनकी इस परीक्षा को लेने साक्षात भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर आए थे। भगवान भोलेनाथ कहे वाह बेटा, जैसा मैंने तेरा नाम सुना था वैसा ही तेरा काम है। देख मैंने तेरी परीक्षा ली और मैं तेरे इस परीक्षा से अति प्रसन्न हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए। राजा रानी कुछ नहीं बोलते हैं। तले भगवान भोलेनाथ और नारद जी एक बात कहें। क्या कहें? खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे प्रकट हो गए नारद, बोले भोले बनिया। अरे प्रकट हो गए नारद, बोले भोले बनिया। तोहरे दान धर्म के बेटा जग में लहरी पनिया। क्या बात है। अरे दान धर्म के तोरे बेटा लहरी पनिया। कहें कि बेटा तूने ऐसा दान किया है, तूने अपने इस बच्चे का मोह नहीं किया। जा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरा प्रजा, तेरी या प्रजा, तेरा या दरबार कभी भी दुख के साये में नहीं आएगा। तले रानी मन में विचार करो तई जौन जिए के वजह रहे नाथ होकर तो तू लई लिया। अब दुनिया के सुख हम का करब। तले भगवान भोलेनाथ कहन कि जाओ रानी एक काम करो, अंदर जाओ और 5 थाली सजा के आओ। रानी विचार करो तो 5 थाली का है। हम हमार स्वामी आप और नारद जी चारे जने हैं कि 5वां थाली के करे बरे। 5वां थाली वो करे बरे जकरे लाश से जकरे मांस से ही खाना बना बा। मतलब तुम्हारे बेटे के लिए अगर तुम उसे दिल से बुलाओगी तो तुम्हारा बेटा जरूर तुम्हारे पास आएगा। माँ गई है खुशी के मारे 5 थाली सजाई है लेकर आई और छोटा बेटा आया और माँ को गले से लगा लिया। तले भगवान भोलेनाथ कहें कि बेटा कुछ और चाहिए और कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए। कहें हाँ चाहिए। तो का चाहिए? जवन होमा मांगे तो निहारो मांगते हैं श्री यालदानी। का मांगे? आलोक यादव बड़े भैया इनायत पट्टी से 100 रुपए देकर सम्मान किए। फिर शंकर फरमाइश बार राजा हो। ठीक भाई एक बात गाड़ी से कहे। अरे बोले श्रीयाल प्रभु से प्रेम वाला गाई हो तब कलयुग में परीक्षा ऐसा जिन लिया सुखदाई हो। अरे कहन बिहारी हो ही नहीं अब धर्म के हनिया तो तोहरे दान धर्म के बेटा जग में लहरी पनी। स्वामी जैसे परीक्षा जवन कठोर परीक्षा हमारे लिए है
कलयुग में जाए के ऐसा क्यों कर ले मत आ नहीं तो जैसा ही बात कहबा कि अपने लइका के लाश के मांस खियावा आ तले उठाई के डंडा आ लई के कुल्हाड़ी तू पिछुआ ली है कि पहले तोहरे मांस खाई ले। हाँ तो ये हमका अगर कुछ दे चाहता है तो यह दा कि कलयुग में आज के बाद कबो इसके कोई परीक्षा हाँ ना लिया मत लिया वाह। आ नहीं तो दानी काका इतना पड़ा हूँ ऐसा ऐसा कहानी बा हाँ कि ओकर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी कवि चंद्रिका राज नारायण कोई है जगत में दानी अरे भी हंस के जब पकवलू हिरवा रुचि यादव धर्म के ध्वज फहरवलू भी हंस के जब पकवलू हिरवा देख तेरे संसार की हालत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला है आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान ओ कितना बदल गया इंसान। एक लाइन ले लो राजा हो तो कैसे कहियो